एक खूबसूरत लड़की ग्रेस अपनी शादी की तैयारी में लगी है। वह इस कहानी की मुख्य किरदार है। उसकी शादी होने वाली है एलेक्स से, वही छोटा लड़का जो 30 साल पहले उस डरावनी रात का गवाह था। एलेक्स अब बड़ा हो चुका है, लेकिन उसकी आंखों में कहीं ना कहीं वो पुरानी रात अभी भी जिंदा है। ये एक बहुत ही अमीर और प्रतिष्ठित परिवार है, लेकिन ग्रेस का अतीत बिल्कुल अलग है। वह एक अनाथालय में पली बढ़ी है। उसने कभी परिवार का प्यार सही से महसूस नहीं किया। शायद इसी वजह से वह इस शादी को सिर्फ प्यार ही नहीं बल्कि एक परिवार पाने का मौका भी मानती है। एलेक्स और ग्रेस एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, लेकिन एक बात अजीब है। एलेक्स अपने परिवार से अलग रहता है। वह उनसे दूरी बनाए रखता है, जैसे वह किसी सच्चाई से भाग रहा हो। शादी से ठीक पहले एलेक्स का बड़ा भाई ग्रेस के पास आता है। उसके चेहरे पर अजीब सी गंभीरता है। वह धीरे से कहता है, तुम्हारे पास अभी भी मौका है, अगर चाहो तो इस शादी को मना कर सकती हो। ग्रेस हैरान रह जाती है। उसके मन में सवाल उठते हैं, आखिर ऐसा क्या है इस परिवार में जो कोई उसे पहले ही चेतावनी दे रहा है। लेकिन प्यार, भरोसा और एक परिवार की चाहत, इन सब के बीच वह फैसला कर चुकी है। वह मुस्कुराती है और शादी के लिए आगे बढ़ जाती है। हमारा परिवार तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम्हें हमसे दूर रहना चाहिए। एलेक्स के बड़े भाई की यह बात ग्रेस के कानों में गूंजती रह जाती है। वह समझ ही नहीं पाती कि आखिर वह ऐसा क्यों कह रहा है। वह अभी इस बारे में सोच ही रही होती है कि एलेक्स भी उसे अलग ले जाकर वही बात दोहराता है। उसकी आवाज धीमी लेकिन गंभीर होती है। मेरा परिवार बहुत अजीब है, रहस्यमयी है, तुम नहीं समझोगी। ग्रेस उसे ध्यान से देखती है, लेकिन फिर हल्की मुस्कान के साथ कहती है, मुझे सिर्फ तुमसे मतलब है एलेक्स, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, बस। उसकी आंखों में सच्चा प्यार और भरोसा साफ दिखता है। एलेक्स एक पल के लिए चुप हो जाता है, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो, लेकिन खुद को रोक लेता है। दूसरी तरफ एलेक्स का परिवार, उसके पिता को ग्रेस बिल्कुल पसंद नहीं थी। उनके लिए वह सिर्फ एक अनाथ लड़की थी जो इस अमीर परिवार में शादी करके ऊंचा दर्जा पाना चाहती थी। लेकिन फिर भी उन्होंने शादी को मंजूरी दे दी, क्योंकि इस बहाने एलेक्स 30 साल बाद वापस घर लौटा था। पूरा परिवार अंदर ही अंदर यही सोचता था, ग्रेस सिर्फ पैसे और स्टेटस के लिए शादी कर रही है। और ग्रेस को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह किस दुनिया में कदम रखने जा रही है। आखिरकार शादी हो जाती है। महल फिर से रोशनी और खुशियों से भर जाता है, लेकिन इस खुशी के पीछे कुछ बहुत गहरा और डरावना छुपा हुआ था। शादी के बाद ग्रेस और एलेक्स अपने कमरे में होते हैं। अचानक ग्रेस को लगता है कि कोई उन्हें देख रहा है। वह धीरे से मुड़ती है और उसकी नजर एक गुप्त दरवाजे पर पड़ती है। वहां एलेक्स की आंटी खड़ी होती है, चुपचाप उन्हें घूरती हुई। ग्रेस डर जाती है। आंटी धीरे से मुस्कुराती है और कहती है, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, और फिर बिना कुछ और बोले चली जाती है। कमरे में अजीब सी खामोशी छा जाती है। एलेक्स गहरी सांस लेकर ग्रेस की तरफ देखता है। हमारे परिवार में एक परंपरा है, वह धीरे धीरे समझाता है। जब भी कोई नया सदस्य परिवार में आता है, उसे रात 12 बजे एक गेम खेलना पड़ता है। ग्रेस हैरान होकर पूछती है, गेम? एलेक्स सिर हिलाता है। हाँ, तुम्हें एक कार्ड चुनना होगा और उस पर जो गेम लिखा होगा वही खेला जाएगा। वह आगे कहता है, हमारे पूर्वजों ने ऐसे ही गेम्स खेलकर बहुत पैसा कमाया था, तभी से ये हमारी परंपरा बन गई है। ग्रेस को यह सब बहुत अजीब लगता है। उसके चेहरे पर असहजता साफ दिख रही होती है। वह हल्के डर के साथ पूछती है, क्या मुझे ये गेम जीतना भी होगा? एलेक्स तुरंत जवाब देता है, नहीं, जीतना जरूरी नहीं है, बस खेल में शामिल होना जरूरी है। लेकिन उसकी आंखों में कुछ छुपा हुआ था, कुछ ऐसा जो वह अभी भी ग्रेस को नहीं बता रहा था। नीचे एलेक्स के पिता उसे रोकते हैं। तुमने ग्रेस को गेम के बारे में क्या बताया? उनकी आवाज सख्त होती है। एलेक्स शांत रहकर जवाब देता है, मैंने अभी तक सच नहीं बताया और मैं बताऊंगा भी नहीं। फिर वह धीरे से जोड़ता है, मैं ग्रेस को लेकर यहां से चला जाऊंगा। यह सुनकर उसके पिता के चेहरे पर गुस्सा और चिंता दोनों आ जाते हैं। इसी बीच ग्रेस नीचे आती है। वहां एलेक्स की माँ उससे प्यार से बात करती है। उनका व्यवहार बाकी सबसे अलग होता है। ग्रेस के चेहरे पर पहली बार सुकून दिखता है, क्योंकि उसने पूरी जिंदगी अकेले बिताई थी। अब उसे लगता है कि उसे एक परिवार मिल गया है। लेकिन सच तो यह था कि उस परिवार में सिर्फ एक इंसान ही उसे सच में पसंद करता था, एलेक्स की माँ। तभी एलेक्स की बहन अपने पति और बच्चों के साथ वहां पहुंचती है। पूरा माहौल फिर से हलचल से भर जाता है, लेकिन उस हलचल में भी एक अजीब सी बेचैनी छुपी हुई थी। कुछ देर बाद वे सब ग्रेस को एक खास कमरे में ले जाते हैं। यह कमरा सिर्फ परिवार के लिए था। बाहर के किसी भी इंसान को यहाँ आने की अनुमति नहीं थी। कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। अंदर का नजारा पुरानी रहस्यमयी चीजों से भरा हुआ था। दीवारों पर अजीब पेंटिंग्स, पुराने हथियार और अंधेरे में चमकती हुई चीजें। ग्रेस के कदम अपने आप धीमे हो जाते हैं। उसे महसूस होता है कि यह सिर्फ एक कमरा नहीं है, बल्कि किसी बहुत बड़े और खतरनाक रहस्य का दरवाजा है। कमरे में चारों तरफ अजीब अजीब हथियार रखे हुए थे, तलवारें, बंदूकें, पुराने तीर कमान, जैसे यह कोई खेल का कमरा नहीं बल्कि किसी युद्ध की तैयारी का स्थान हो। ग्रेस ये सब देखकर सन्न रह जाती है। उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है।
और उसके मन में डर घर करने लगता है। तभी उसकी नजर दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर पर जाती है, एक रहस्यमयी आदमी की तस्वीर। एलेक्स के पिता उसकी ओर इशारा करते हुए कहते हैं, ये मेरे पिता हैं। फिर वह धीरे धीरे इस परिवार का सबसे बड़ा राज खोलना शुरू करते हैं। कई साल पहले मेरे पिता को ताश खेलने का बहुत शौक था। उनका कार्ड्स का बिजनेस भी था। एक दिन उनकी मुलाकात एक अजीब आदमी से हुई, लेबेल। कमरे में अचानक सन्नाटा छा जाता है, जैसे उस नाम में ही कोई डर छुपा हो। दोनों ने घंटों तक कार्ड गेम खेला और आखिर में मेरे पिता जीत गए। तब लेबाइल ने उन्हें एक रहस्यमयी डिब्बा दिया। एलेक्स के पिता उस पुराने लकड़ी के डिब्बे को उठाते हैं। उसने कहा था, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां बहुत अमीर और सफल होंगी, लेकिन एक शर्त है, हर नए सदस्य को इस डिब्बे के जरिए एक गेम खेलना होगा और जो गेम इस डिब्बे से निकलेगा वही खेलना पड़ेगा। ग्रेस ये सब सुनकर हैरान रह जाती है। उसे यह सब किसी अजीब कहानी जैसा लग रहा था। एलेक्स की बहन और भाई भी अपने अपने अनुभव बताते हैं, किस तरह उन्हें भी शादी के बाद अलग अलग गेम खेलने पड़े थे। किसी को चेस मिला, किसी को कार्ड्स। सब कुछ सामान्य ही था, लेकिन आज कुछ अलग होने वाला था। अब सबकी नजर ग्रेस पर टिक जाती है। उसे वह रहस्यमयी डिब्बा पकड़ाया जाता है। ग्रेस के हाथ हल्के कांप रहे होते हैं, लेकिन वह धीरे से बॉक्स खोलती है और एक कार्ड बाहर निकालती है। कमरे में पूरी खामोशी छा जाती है। वह कार्ड पढ़ती है, हाइड एंड सीक। एक पल के लिए सब लोग चुप हो जाते हैं। उनके चेहरे पर मुस्कान गायब हो जाती है और उसकी जगह एक अजीब सा डर और तनाव आ जाता है। ग्रेस मुस्कुराकर पूछती है, क्या हम सच में ये खेल खेलने वाले हैं? लेकिन इस बार कोई नहीं हंसता। एलेक्स के पिता गंभीर आवाज में कहते हैं, तुम्हें छुपना होगा और हम सब तुम्हें ढूंढेंगे। ग्रेस को यह सब अब अजीब लगने लगता है। उसके मन में सवाल उठते हैं, बेचैनी बढ़ती है, लेकिन उसे अभी भी यह नहीं पता था कि यह कोई साधारण खेल नहीं है। तभी महल के सभी दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि यह सब लेबाइल के नियमों के अनुसार हो रहा था। पुराने ग्रामोफोन से डरावना संगीत बजने लगता है और फिर परिवार के सभी सदस्य अपने अपने हथियार उठा लेते हैं। कोई बंदूक, कोई कुल्हाड़ी, कोई तीर कमान। उनके चेहरे पर अब कोई भावना नहीं थी, बस एक ठंडी खतरनाक नीयत। वे सब पूरी तरह तैयार थे खेल शुरू करने के लिए। और ग्रेस, जिसे अभी भी लग रहा था कि यह सिर्फ एक अजीब परंपरा है, उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह अब एक ऐसे खेल का हिस्सा बन चुकी है जहां दांव पर उसकी जिंदगी लगी हुई है। परंपरा के अनुसार खेल शुरू हो जाता है। महल के हर कोने में सन्नाटा और खतरा एक साथ फैल जाता है। एलेक्स इस खेल का हिस्सा बनने से मना कर देता है। वह एक कमरे में जाकर बैठ जाता है, लेकिन उसकी भाभी उस पर नजर रखती है। उसे शक होता है कि कहीं एलेक्स ग्रेस की मदद ना कर दे। उधर ग्रेस जल्दी जल्दी भागते हुए एक लिफ्ट के अंदर छिप जाती है। कुछ देर तक वह वहीं छिपी रहती है, लेकिन समय बीतता जाता है और उसे लगता है कि यह सब बस एक अजीब सा खेल है। धीरे धीरे उसे बोरियत होने लगती है। वह बाहर निकलती है और तभी पीछे से कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। वह डरकर चीखने ही वाली होती है, लेकिन वह एलेक्स होता है। एलेक्स उसे तुरंत एक दूसरे कमरे में ले जाता है। दोनों जल्दी से अंदर छिप जाते हैं। कमरे में अंधेरा और खामोशी होती है। दोनों की सांसें तेज चल रही होती हैं, लेकिन उनकी किस्मत उनका साथ नहीं देती। पास ही एक नौकरानी होती है जो बच्चों की देखभाल कर रही होती है। उसे पैरों की आहट सुनाई देती है। वह सोचती है कि शायद कोई बच्चा बिस्तर से उठ गया है और वह उसे देखने के लिए उसी कमरे की तरफ बढ़ती है। दरवाजा धीरे से खुलता है। वह अंदर कदम रखती है और उसी पल एक गोली चलती है। गोली सीधे उसकी आंख में लगती है, इतनी भयानक कि उसकी आंख बाहर निकलकर गिर जाती है। खून चारों तरफ फैल जाता है। यह नजारा इतना डरावना होता है कि ग्रेस की सांस रुक जाती है। एलेक्स की भाभी ने गलती से उसे मार दिया था, क्योंकि वह समझ रही थी कि वह ग्रेस है। कुछ ही सेकंड में बाकी परिवार भी वहां पहुंच जाता है। कोई दुख नहीं, कोई पछतावा नहीं, बस एक ठंडी चर्चा, इस लाश को कहां ठिकाने लगाना है। ग्रेस ये सब छुप कर देख रही होती है। अब उसकी आंखों के सामने सच्चाई पूरी तरह साफ हो जाती है। यह कोई खेल नहीं है, यह एक शिकार है और शिकार वह खुद है। तभी एलेक्स का भाई अपनी आंटी से पूछता है, क्या इस खून से काम चल जाएगा? आंटी ठंडे स्वर में जवाब देती है, नहीं, हमें सिर्फ दुल्हन का खून चाहिए। कमरे में एक खामोशी छा जाती है। फिर वह आगे कहती है, अगर हमने सुबह होने से पहले ग्रेस को नहीं मारा तो लेबेल हम सबको खत्म कर देगा। यह सुनकर ग्रेस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। अब उसे सब समझ आ चुका था। यह परिवार उसे अपनाने के लिए नहीं, बलि चढ़ाने के लिए लाया था। एलेक्स धीरे से उसकी तरफ मुड़ता है। उसकी आवाज में घबराहट और पछतावा दोनों होता है। हमें अभी इसी वक्त यहाँ से भागना होगा। अब यह सिर्फ एक खेल नहीं रहा, ये एक जिंदगी और मौत की दौड़ बन चुका था। और ग्रेस अब सिर्फ छिप नहीं रही थी, वह बचने के लिए लड़ने वाली थी। एलेक्स अब और छुपा नहीं पाता। वह ग्रेस की आंखों में देखता है और सच्चाई बोल देता है, ये खेल जरूरी है, हमारे लिए मजबूरी है। ग्रेस का चेहरा डर से भर जाता है। एलेक्स आगे कहता है, तुमने जो कार्ड चुना है, हाइड एंड सीक, यह उतना साधारण नहीं है जितना लगता है। उसकी आवाज भारी हो जाती है। इसका मतलब है तुम छुपोगी और मेरा पूरा परिवार तुम्हें ढूंढेगा। एक पल रुककर वह धीरे से कहता है, और जब वो तुम्हें ढूंढ लेंगे तो तुम्हें मार देंगे। ग्रेस के लिए यह सब किसी बुरे सपने जैसा था। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन अब समय सोचने का नहीं था। एलेक्स जल्दी से प्लान बनाता है।
मैं किचन का दरवाजा खोल दूंगा, तुम वहां से बाहर निकल जाना। ग्रेस सिर हिलाती है और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है, लेकिन जैसे ही वह किचन की तरफ जाती है, अचानक परिवार के कुछ सदस्य उसे देख लेते हैं और फिर पूरा परिवार उसके पीछे दौड़ पड़ता है। ग्रेस घबराकर दिशा बदल देती है और समझदारी दिखाते हुए सीधे स्टडी रूम की तरफ भागती है। वह अंदर घुसकर खुद को छिपा लेती है। उसकी सांसें तेज हैं, दिल जोर से धड़क रहा है। तभी दरवाजा खुलता है। एलेक्स का बड़ा भाई अंदर आता है। ग्रेस डर के मारे कांपते हुए उससे कहती है, प्लीज मेरी मदद करो। कुछ पल के लिए वह भाई चुप खड़ा रहता है, फिर धीरे से कहता है, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। ग्रेस की आंखों में उम्मीद की एक किरण जगती है। वह आगे कहता है, तुम मेरे भाई की पत्नी हो और वो तुमसे बहुत प्यार करता है। फिर वह जल्दी से घड़ी देखता है और कहता है, तुम्हारे पास सिर्फ 10 सेकंड है, भाग जाओ जितनी दूर भाग सकती हो। लेकिन इसके साथ ही एक खतरनाक सच भी था। इस खेल का नियम था, जो भी ग्रेस को देखेगा वह बाकी परिवार को तुरंत बुलाएगा ताकि सब मिलकर उसका शिकार कर सके। ग्रेस एक पल भी बर्बाद नहीं करती। जैसे ही 10 सेकंड पूरे होते हैं, वह तेजी से वहां से भाग जाती है। अब हर सेकंड उसके लिए कीमती था। हर कदम पर मौत उसका पीछा कर रही थी और महल के अंदर हर दरवाजा, हर कोना अब एक जाल बन चुका था। ग्रेस अब सिर्फ भाग नहीं रही थी, वह अपनी जिंदगी के लिए हर सांस के साथ लड़ रही थी। जैसे ही ग्रेस स्टडी रूम से भागती है, एलेक्स का भाई तुरंत बाकी परिवार को आवाज देता है। वो यहाँ थी। कुछ ही सेकंड में सभी लोग वहां पहुंच जाते हैं। उनके चेहरों पर गुस्सा साफ झलक रहा होता है। तुमने उसे मारा क्यों नहीं? सब उस पर चिल्लाने लगते हैं। वह चुप खड़ा रहता है, जैसे अंदर से टूट रहा हो। अब एलेक्स के पिता फैसला लेते हैं, हम उसे कैमरों से ढूंढेंगे। वे सभी सिक्योरिटी रूम की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर नजर डालते ही उन्हें सच पता चलता है। एलेक्स वहीं बैठा है और उसने सारे दरवाजे खोल दिए हैं। उधर ग्रेस भागने की पूरी कोशिश कर रही होती है, लेकिन बाहर निकलने से पहले ही उसका सामना एलेक्स के अंकल से हो जाता है। वह उसे देखते ही हमला कर देता है। एक भयंकर संघर्ष शुरू होता है। ग्रेस डर के बावजूद हार नहीं मानती। वह पूरी ताकत से लड़ती है और आखिरकार उसे घायल करके वहां से भाग निकलती है। इधर एलेक्स का भाई और पिता सिक्योरिटी रूम का दरवाजा तोड़ देते हैं। वे अंदर घुसते हैं और एलेक्स को जोर से मारकर बेहोश कर देते हैं। फिर उसे हथकड़ी लगाकर वहीं कैद कर देते हैं। ग्रेस फिर से छिपने के लिए उसी लिफ्ट में जाती है, लेकिन इस बार वहां पहले से ही कोई और मौजूद होता है। वो उनकी नौकरानी होती है जो डर के मारे छुपी हुई थी। जैसे ही वह ग्रेस को देखती है, वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है, वो यहाँ है, यहाँ है। ग्रेस घबरा जाती है और तभी लिफ्ट अचानक चल पड़ती है। नौकरानी की गर्दन दरवाजे में फंस जाती है और कुछ ही पलों में उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। यह दृश्य इतना भयानक होता है कि ग्रेस का मन पूरी तरह टूट जाता है। उसी दौरान एक बहुत बड़ा राज सामने आता है। एलेक्स की आंटी वही औरत है जो 30 साल पहले उस घायल आदमी के लिए चिल्ला रही थी, और वह आदमी उसका पति था। वह धीमी आवाज में एलेक्स के पिता से कहती है, ले भाई, उन लोगों की बलि मांगता है जिन्हें परिवार को आगे बढ़ाने के लिए चुना जाता है। पहले उसने मुझे चुना था और अब एलेक्स को चुना है। उसकी आंखों में दर्द और डर दोनों होता है, इसलिए उसे अपनी पत्नी की बलि देनी होगी। यह सुनकर माहौल और भी डरावना हो जाता है। उधर ग्रेस किसी तरह भागते भागते महल के अस्तबल तक पहुंचती है। वह थकी हुई है, घायल है, लेकिन अभी भी हार नहीं मानी है। अंदर उसे एलेक्स का छोटा भतीजा दिखाई देता है। ग्रेस को लगता है कि वह बच्चा भी डर के मारे यहाँ छुपा है। वह धीरे से उसके पास जाती है। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। लेकिन अचानक बच्चा बंदूक चला देता है। गोली सीधे ग्रेस के हाथ में लगती है। दर्द से वह चीख उठती है, लेकिन इस बार वह डरती नहीं बल्कि गुस्से में आ जाती है। वह तुरंत उस बच्चे को मुक्का मारती है और उसे बेहोश कर देती है, लेकिन उसी झटके में वह खुद संतुलन खो देती है और नीचे गिर जाती है। वह गिरती है सीधे एक अंधेरे तहखाने में। जब वह उठकर देखती है तो उसकी रूह कांप जाती है। चारों तरफ लाशें पड़ी होती हैं, सड़ी गली पुरानी। ये सब उन लोगों की लाशें थीं जो पहले इस खेल का हिस्सा बने थे और कभी वापस नहीं लौट पाए। अब ग्रेस को पूरी तरह समझ आ चुका था, यह खेल नहीं एक शाप है, और अब वह इस शाप का अगला शिकार बन चुकी है। तहखाने में पड़ी उन लाशों को देखकर ग्रेस को सब समझ आ जाता है। यह पहला मामला नहीं था। इस परिवार ने पहले भी कई लोगों को ऐसे ही खेल के नाम पर मार डाला था। उसकी रूह कांप उठती है, लेकिन वह हिम्मत जुटाती है और किसी तरह वहां से बाहर निकलती है। जैसे ही वह भागने की कोशिश करती है, एक जंग लगा हुआ कील उसके हाथ में धंस जाता है। वह दर्द से चीख उठती है, लेकिन उसे पता है अगर रुकी तो मारी जाएगी। खून बह रहा है, शरीर कमजोर हो रहा है, फिर भी वह दौड़ती रहती है। आखिरकार वह महल के मेन गेट तक पहुंचती है। उसे एक कार ड्राइवर दिखता है। वह हांफते हुए मदद मांगती है, प्लीज मुझे यहां से बाहर ले चलो। लेकिन ड्राइवर उसकी हालत देखकर भी मुंह फेर लेता है, जैसे वह सब कुछ जानता हो और जानबूझकर उसकी मदद नहीं करना चाहता। अब ग्रेस के पास कोई रास्ता नहीं बचता। वह जंगल की तरफ भागती है। घने अंधेरे में वह एक पेड़ के पीछे छिप जाती है।
लेकिन खतरा अभी भी उसका पीछा कर रहा था। एलेक्स का अंकल उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच जाता है। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन इस बार ग्रेस डरती नहीं। जैसे ही वह करीब आता है, ग्रेस अचानक पीछे से उस पर हमला करती है। वह एक तार से उसका गला कस देती है। अंकल तड़पता है, छूटने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार शिकारी बन चुका था। ग्रेस उसे वहीं छोड़कर उसकी कार लेकर भाग जाती है। कार चलाते हुए वह कांपते हाथों से फोन उठाती है और पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है। हेल्प प्लीज, मुझे बचाओ। लेकिन ऑपरेटर उसकी बात सुनते ही कॉल काट देता है। यह चोरी की कार है। अब ग्रेस पूरी तरह फंस चुकी थी, ना कोई मदद ना कोई रास्ता। तभी अचानक पीछे से हमला होता है। एलेक्स का अंकल जो अभी जिंदा था उसे बेहोश कर देता है। जब ग्रेस होश खो देती है, वह उसे कार की पिछली सीट पर डाल देता है और वीडियो कॉल करके पूरे परिवार को दिखाता है, मैंने ग्रेस को पकड़ लिया है, अब तुम लोग तैयारी शुरू कर सकते हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ ही देर में ग्रेस को होश आ जाता है। वह धीरे धीरे आंखें खोलती है और अचानक हमला कर देती है। कार का संतुलन बिगड़ जाता है और कार सीधे एक पेड़ से टकरा जाती है। इस भयानक हादसे में एलेक्स का अंकल मौके पर ही मर जाता है, लेकिन ग्रेस किसी तरह बच जाती है। वह घायल हालत में कार से बाहर निकलती है और फिर से भागने लगती है। तभी उसके सामने एलेक्स का भाई आ जाता है। ग्रेस आखिरी उम्मीद के साथ उससे कहती है, प्लीज मेरी मदद करो। उसकी आवाज टूट चुकी होती है, आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन इस बार एलेक्स का भाई चुप रहता है। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं होता। अब ग्रेस समझ जाती है कि इस खेल में कोई भी उसका अपना नहीं है। अब उसके सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, या तो वह लड़े या मर जाए। एलेक्स का भाई, जिससे ग्रेस को आखिरी उम्मीद थी, वही उसे बेहोश कर देता है। वह उसे उठाकर महल की तरफ ले जाता है, क्योंकि उसका पिता उस पर नजर रख रहा था। महल के अंदर एक डरावना अनुष्ठान शुरू होता है। ग्रेस को एक टेबल पर बांध दिया जाता है। चारों तरफ मोमबत्तियां जल रही हैं और पूरा परिवार अजीब मंत्र बोल रहा होता है। वे सब एक काला सा पेय लिक्विड पीते हैं और जैसे ही एलेक्स का पिता ग्रेस को मारने के लिए आगे बढ़ता है, अचानक सबके मुंह से खून निकलने लगता है। वे खांसते हुए गिरने लगते हैं। असल में एलेक्स के भाई ने उनके ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। इस मौके का फायदा उठाकर वह जल्दी से ग्रेस को खोल देता है। भाग, जल्दी भागो। ग्रेस अभी उठ ही रही होती है कि गोली चलती है। एलेक्स की भाभी उसे गोली मार देती है। वह वहीं गिर जाता है और दम तोड़ देता है। यह देखकर ग्रेस का गुस्सा फट पड़ता है। वह तुरंत उसकी पत्नी पर हमला करती है, उसे जोर से मारकर बेहोश कर देती है और फिर वहां से भाग निकलती है। उधर एलेक्स को होश आ चुका होता है। वह खुद को हथकड़ी से छुड़ाता है और बाहर आता है। जैसे ही वह बाहर आता है, वह अपने भाई की लाश देखता है। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों भर जाते हैं। अब उसका प्यार धीरे धीरे नफरत में बदलने लगता है। उधर ग्रेस भागते भागते आगे बढ़ती है। तभी एलेक्स का पिता उसका रास्ता रोकता है। वह उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रेस पास पड़ा एक लैंप उठाकर उस पर मार देती है। लैंप टूटते ही आग लग जाती है। महल में आग फैलने लगती है। ग्रेस आगे बढ़ती है, लेकिन तभी एलेक्स की मां उसके सामने आ जाती है। उसकी आंखों में नफरत जल रही होती है। वह गुस्से में एलेक्स से कहती है, तुम इस परिवार के लायक नहीं हो। ग्रेस अब पूरी तरह बदल चुकी थी। डरी हुई लड़की अब एक लड़ाकू बन चुकी थी। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होती है। इसी दौरान ग्रेस के हाथ में ले बेल का वही रहस्यमयी बॉक्स आ जाता है। एक पल भी सोचे बिना वह उसी बॉक्स से एलेक्स की मां के सिर पर जोर से वार करती है। वह वहीं गिर जाती है और मर जाती है। ग्रेस गुस्से में चिल्लाती है, तुम और तुम्हारा परिवार मेरे लायक नहीं हो, सबके सब नरक में जाओ। एलेक्स यह सब देख रहा होता है। उसकी आंखों के सामने उसकी मां की मौत और ग्रेस का बदला हुआ रूप। अब उसके दिल से प्यार खत्म हो चुका था। उसकी जगह नफरत ने ले ली थी। अचानक वह आगे बढ़ता है और ग्रेस को पकड़ लेता है। वह उसे घसीटकर अपने परिवार के पास ले जाता है। अब वह खुद उसे मारने के लिए तैयार होता है। वह चाकू उठाता है और जैसे ही वार करने जाता है, ग्रेस खुद को साइड में कर लेती है, लेकिन चाकू उसके कंधे में लग जाता है। खून बहने लगता है। दर्द असहनीय होता है। फिर भी ग्रेस हार नहीं मानती। उसकी आंखों में अभी भी वही जिद थी, जिंदा रहने की। अब बस कुछ ही पल बाकी हैं। या तो यह शाप खत्म होगा या फिर ग्रेस खून से लथपथ दर्द से कराहती हुई फिर भी हार नहीं मानती। वह हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे खड़ी होती है। उसकी आंखों में अब डर नहीं, गुस्सा और जिद थी। तभी सुबह की पहली किरण महल में दाखिल होती है। जैसे ही सूरज निकलता है, परिवार के सभी लोग घबरा जाते हैं। वे छुपने लगते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास था अगर उन्होंने ग्रेस को नहीं मारा तो अब लेबेल उन्हें मार देगा। लेकिन कुछ सेकंड बीत जाते हैं और कुछ भी नहीं होता। वे एक दूसरे को देखते हैं, फिर अचानक हंसने लगते हैं। कुछ नहीं हुआ, हम बच गए। अब उनका आत्मविश्वास वापस आ जाता है। वे गुस्से में कहते हैं, अब हम ग्रेस को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ग्रेस ये सब सुन रही होती है, लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। एलेक्स की आंटी हथौड़ा लेकर ग्रेस को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन जैसे ही वह करीब आती है, वह अचानक फट जाती है। सब लोग दंग रह जाते हैं। अब उन्हें समझ आता है शाप सच था। लेबाइल सच में मौजूद है। इसके बाद एक एक करके सबके साथ वही होने लगता है। कोई अचानक फट जाता है, कोई चीखते चीखते खत्म हो जाता है। पूरा महल चीखों से गूंज उठता है। एलेक्स की बहन अपने बच्चों को लेकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन वह भी रास्ते में ही फट जाती है।
एलेक्स का जीजा उस रहस्यमयी बॉक्स को उठाकर चिल्लाता है, मैंने हमेशा नियम माने हैं, तुम मुझे नहीं मार सकते। लेकिन कुछ ही पल बाद वो भी फट जाता है। अब पूरा परिवार खत्म हो चुका था। सिर्फ दो लोग बचे थे, ग्रेस और एलेक्स। ग्रेस इतनी चोटिल और थकी हुई होती है कि उसे ठीक से समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन अंदर से उसे एक सुकून मिल रहा था कि वह इस नरक से बच गई है। तभी एलेक्स धीरे धीरे उसके पास आता है। उसकी आवाज में पछतावा होता है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। ग्रेस उसकी आंखों में देखती है। अब उसमें कोई प्यार नहीं बचा था, सिर्फ दर्द और सच्चाई। वह ठंडे स्वर में कहती है, नहीं, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, मुझे तुमसे अलग होना है। और फिर वह अपनी शादी की अंगूठी निकालकर उसकी तरफ फेंक देती है। जैसे ही अंगूठी एलेक्स को लगती है, एक पल के लिए सब शांत हो जाता है और फिर एलेक्स भी फट जाता है। अब सब कुछ खत्म हो चुका था। महल में आग फैल चुकी थी, चारों तरफ धुआं और लपटें, पूरा घर जलने लगता है। ग्रेस धीरे धीरे सीढ़ियों पर बैठ जाती है, उसके चेहरे पर थकान, दर्द और एक अजीब सा सुकून होता है। तभी आग की लपटों के बीच एक परछाई दिखाई देती है, लुबाया। वह मुस्कुराता है जैसे उसने अपना खेल पूरा कर लिया हो। इसका मतलब साफ था, ग्रेस जीत चुकी थी। अब वह इस पूरे साम्राज्य की मालकिन थी, लेकिन एक विधवा के रूप में। आखिरी सीन में ग्रेस जलते हुए महल के सामने बैठी होती है। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान होती है और आंखों में एक नई शुरुआत का संकेत। यहीं पर कहानी खत्म होती है।